राधा, राधा, राधा। आप? हाँ मैंने आपसे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। लेकिन राधा, कुछ मजबूरियां थी, मुझे आना पड़ा। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ मेरा नौकर है? कितना विजय, कितना बदनाम कराओगे मुझे यहाँ पर? मैंने तुमसे मना किया कि यहाँ मत आओ, तो तुमने अपने नौकर को भेज दिया। चाहते क्या हो तुम? कि मैं बदनाम हो जाऊं, कि मैं यहाँ गली गली में रुस्वा हो जाऊं? और अगर इतना ही रुस्वा करना था विजय, तो मुझे उस दिन बचाया क्यों? क्यों बचाया विजय? क्या चाहते हो तुम? कि मैं यहाँ रुस्वा हो जाऊं, मेरा जीना मुश्किल हो जाए इस कॉलोनी में? यहाँ हर गली का हर घर का आदमी मुझे कितनी गंदी नजर से देखता है। तुम्हें इसका एहसास नहीं है ना? मुझे एहसास है विजय, मुझे एहसास है। बस करो। मैंने मना किया था तुमसे कि तुम यहाँ नहीं आओगे, लेकिन तुम फिर भी आए। और तो तुमने अपने नौकर को वो पान की दुकान, वो सिगरेट की दुकान, वो तंबाकू की दुकान, कहां उसने मुझे रुस्वा नहीं किया। चाहते क्या हो तुम? वो पान वाला, वो दूध वाला, वो गुटखा वाला, गली मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी दुकान नहीं छोड़ी तुम्हारे नौकर ने जहां उसने हमारे लिए गलत नहीं बोला। कितना जलील करोगे मुझे? मैंने तुम्हारा यहां पर आना बंद करने के लिए कह दिया कि तुम यहां नहीं आओगे, तो तुमने अपने नौकर को भेज दिया। मैंने नहीं भेजा उसे राधा, वो खुद आया था। विजय, तुमने उसे भेजा है। वो खुद यहाँ आया था। तुमने भेजा? मैंने उसे नहीं भेजा राधा। उस नालायक की वजह से मेरी जिंदगी घर में। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बीवी, उसमें मेरी क्या गलती? तुम जानती हो, उसकी वजह से मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। उठते बैठते टॉर्चर करती है। न ढंग से खा पाता हूं, न पी पाता हूं, न सो पाता हूं। मैं यहां कोई अय्याशी करने नहीं आता। मैं तो बस अपने उस कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता विजय? कौन सा रिश्ता? जानना चाहती हो? जानना चाहती हो? अगर तुम मेरे दोस्त की बीवी ना होती तो मैं यहां कभी नहीं आता। किस दोस्त की? हाँ, किस दोस्त की बात कर रहे हो? उस दोस्त की जिसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, मुझे छोड़ के चला गया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। उस दोस्त की बात कर रहे हो? उस दोस्त के बारे में जो मुझे बीच मझधार में छोड़ के चला गया? मत भूलो विजय कि उसी दोस्त ने मुझे इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था उसने मुझे। वरना तुम्हारी ये दोस्त आज तुम्हारे सामने ना खड़ी होती। अरे क्या गलत किया था मैंने? उससे प्यार ही किया था ना, दिलो जान से प्यार करती थी मैं उसे। और वो एक औरत के चक्कर में अपने प्यार को भूल गया, अपनी पत्नी को भूल गया। सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था उसने मुझसे, और मुझे इस घर में तन्हा छोड़ के चला गया तुम्हारा दोस्त। किस दोस्त की बात कर रहे हो? इसलिए ना, अरे गुनाह क्या किया था मैंने? सिवाय उसे बेइंतहा मोहब्बत दी थी मैंने। इन 10 सालों में कभी उसने मुझसे पूछने की कोशिश की कि मैं किस हाल में हूं, जिंदा हूं या मर गई हूं? हाँ, कभी पूछा तुम्हारे दोस्त ने? मुझे छोड़ के चला गया, मुझे तन्हा छोड़ के चला गया तुम्हारा दोस्त। और तुम यहां हमदर्दी दिखाने आते हो? तुम्हें हमदर्दी है मुझसे? कभी अपने उस दोस्त से जाके पूछा है कैसे जीती हूं, कैसे मरती हूं, मैं क्या सोचती हूं? कोई है मेरे साथ बात करने के लिए, अपना दुख सुनाने के लिए? भूल जाओ विजय, तुम उस दोस्त को भी और अपनी इस दोस्त को भी, जैसे कि मैंने भुला दिया है उसे। 10 साल हो गए विजय, 10 साल में उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं मर गई हूं या जिंदा हूं।
वाह राधा वाह, तुम्हारी बात सुनकर हैरान भी हुआ और तकलीफ भी हुई। सिर्फ तुमने अपना दुख सुना दिया। मुझे देखो कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। घर जाता हूं तो ऐसा लगता है नर्क में आ गया हूं। तुमने इतने दिनों में जानने की कोशिश की कि रवि ने तुम्हें क्यों छोड़ा, क्या मजबूरी थी उसकी। हो सकता है शायद वो मजबूर था। एक बार तुमने उस लड़की के साथ क्या देख लिया कि तुम उसे छोड़कर चली आई। उसके बाद तुमने उससे मिलने की कोशिश की, उससे पूछा। मिलने की कोशिश की? बस क्या वो नहीं पूछ सकता था? क्या वो नहीं जान सकता था? क्या उसका कोई फर्ज नहीं बनता था? क्या वो मेरा पति नहीं था? बोलो राधा, खुददारी हर इंसान के जहन में होती है। तुम जब उसको छोड़कर आई थी ना, तुमने ये नहीं कहा था कि मुझसे मिलने की कोशिश मत कर? हाँ, मैं उसे छोड़ के आई थी। उसके बाद तुमने जानने की कोशिश की कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आखिर वो भी एक इंसान है। तुम बस अपनी जिद और अपने शक में सब कुछ भूल गई राधा, सब कुछ भूल गई। क्या गुजर रही होगी? और आज यही शक मेरी बीवी के दिमाग में भी है कि मैं यहां आता हूं, मेरा तुमसे कोई चक्कर है। शक शक शक, इस शक में सारी दुनिया बर्बाद है। तो मत आया करो विजय यहाँ पर। मैं यहां कभी नहीं आता। अगर क्या विजय रवि, विजय, इसका मतलब विजय रवि का नाम ले रहा था। मुझे ही सारी बातें पता लगानी होंगी। विजय, कौन? तुम? हमदर्द नगर। अब मेरा मतलब आप यहाँ पे? अरे आप जाओ यहाँ से। मैंने पूछा विजय कहाँ है? अरे आप जाइए यहाँ से। आपको पता है अगर आप यहाँ पे आ गई हैं तो क्या ज्वालामुखी फट जाएगा या युद्ध हो जाएगा? क्या फट जाएगा? मुझे उनसे बात करनी है, जरा उन्हें बुलाओ। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखो राजू, मुझे विजय से बात करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। विजय से बात कराओ। पर बाबूजी नहीं है। मैं बाबूजी को बता दूंगा आपके बारे में। आप जाइए। विजय, रुकिए मैं भेजता हूँ। 1 मिनट। विजय, अरे रुक जाइए। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, भेज रहा हूँ। बुला के लाओ। चिल्लाए पड़ी है विजय। अरे कौन चिल्ला रहा? विजय। अरे रुक जाइए मालकिन, रुक जाइए। अरे कोई नहीं है, आप जो है कबाड़ लगा के बंद हो जाइए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप निकलिए ही मत। क्या बकवास कर रहा है? मैं सही कह रहा हूँ। बेवकूफ कहीं का। कोई दरवाजे में विजय कर रहा है और तू कह रहा है मैं देखूं नहीं? नहीं आप मत देखिए। अगर आप बाहर चलेगी तो ज्वालामुखी फट जाएगा। ज्वालामुखी फट जाएगा? ऐसा क्या है? और है कौन है दरवाजे पे? विजय देख, आप मैं संभाल लूंगा बाहर। मैं देख लूंगा। तू हटता है। अरे आप डंडा लेकर आऊं मैं। आप जाइए। आप जाइए अंदर। विजय, हट आगे से बेवकूफ। यार ये क्या हो गया? मैं मालिक को फोन करता हूँ फटाफट। विजय, अरे क्या विजय लगा रखा है? हो कौन तुम? आप विजय की पत्नी है ना? हाँ, मैं विजय की पत्नी हूँ। आप कौन? मुझे जरा विजय से बात करनी है। विजय से बात करनी है? मैं उनकी बीवी हूँ। बोलो क्या बात करनी है? मुझसे कर सकती हो। मैं उनकी दोस्त हूँ और मुझे उनसे बात करनी है जरूरी। आप प्लीज उन्हें भेज दीजिए ना। तो ऐसी क्या जरूरी बात करनी है? जो भी बात है तुम मुझसे बोल सकती हो। मेरे और विजय का कुछ चिपता नहीं है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो अंदर आओ। अब बोलो क्या काम था विजय से? मुझे विजय से बहुत जरूरी बात करनी है। आप नहीं समझोगे। तुम हो कौन? मैं विजय को कैसे जानती हो? विजय से मेरा वो रिश्ता है जो एक हमदर्द का हमदर्द से होता है। विजय को सब कुछ पता है। आप विजय को भेज दीजिए प्लीज। आप विजय को थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दीजिए। उन्हें सब कुछ पता है। क्या पता है? अरे ये इंसान ना एक नंबर का जलील आवारा इंसान है। मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा गुल खिलाएगा कि मुझ पर भी आंच पड़ेगी। तो किया क्या उसने ऐसा? आप नहीं समझेंगे। आखिर उसने किया क्या है?
थोड़ी देर के लिए, मुझे उनसे बस थोड़ी देर के लिए बात करनी है। अरे मैं तो आपसे पहले ही मना कर रहा था कि आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तू इनको जानता है? अरे जानता ही नहीं हूँ, इनको तो पहचानता हूँ। कैसे? कौन है ये? ऐसे कि मालिक जो गुल खिलाने के लिए जाते थे, ये वही हमदर्द नगर वाली है। क्या बकवास कर रहे हो? आपका पता दिया, आप हमदर्द नगर में नहीं रहती, बताएं। हाँ मैं वही रहती हूँ, लेकिन तुम ये फालतू की बकवास मत करो। मैं कर ही नहीं रहा। हिम्मत हो गई मुंह उठा के मेरे घर चली आई? हाँ, और यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ देखो, आपको गलतफहमी हो रही है। विजय और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के ज़माने से। आपको गलतफहमी हो रही है। आपके पति और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे मुझे क्या पता, उसने तो कभी दोस्ती के बारे में ही नहीं बताया। पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये इंसान। करता रहता है? आप तमीज से बाहर जा रही हैं? अरे चुप कर, ज्यादा मत बोल तू। विजय घर पर नहीं है। अगर कोई खास बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं विजय को बता दूंगी। आपसे क्या कहूँ? मैं विजय को ही बता सकती हूँ। मुझे विजय से मिलना है। प्लीज मुझे विजय से मिलना है। आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात करा दीजिए बस। कोई कर्रा घोटाला किया है, इसीलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। ऐसा है, विजय मुझसे कुछ छुपाता नहीं है, वैसे तो सारी बातें बताता। अगर कोई ज्यादा ही बात है बड़ी, आप बता दीजिए ना। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि शाम ढलते ही मालिक आपके यहाँ आते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो पता चला है। लो, अरे आपके और मालिक के दोनों के तो लाजवाब चर्चे हैं उस गली में। ये कोई बकवास नहीं कर रहा है जी राजू, मैं सही बोल रहा हूँ। और बता। और ये बता रहा हूँ कि दूध वाला तो मुझे ये तक बता रहा था कि मालिक आते हैं रात में और रात से रात में फरार हो लेते हैं, रात से रात में यहाँ आ जाते हैं। तुमने देखा? वो मैं बता रहा था, दूध वाले। देखो, तुम आग मत लगाओ। नहीं, क्यों रही हो? चलो तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? वो कहीं नहीं आएगा। घर में ही हूँ मैं। नहीं, हम बात करेंगे। ये नौकर गलत है। आप नहीं। ये आपके दिमाग में बेचारी क्या क्या भरता रहा है विजय के लिए। ये विजय बहुत अच्छे इंसान है। हाँ? ये नौकर गलत है। अच्छे मालकिन, अच्छे ये बोल रही है? मुझे तो अब 100% लगता है कि वो इंसान अब आपको तलाक देकर ही मारेगा। क्या बकवास करते हो? नहीं जा रहा हूँ मैं। रो गए? क्या करूं, किस्मत में रोना लिखा है। अरे सही कह रहा हूँ मैं। पहले तो छुप छुप के मिलने जाया करते थे और अब ये नौबत आ गई, घर तक आ गई ये चल के। क्या करूं मैं राजू? देखो ना, इस वक्त आप समझ पाओगी ना मैं आपको कुछ समझा पाऊंगी। मुझे यहाँ बात ही नहीं करना है। मैं विजय से फोन पे बातें कर लूंगी। फोन की धमकी दे के गई है फोन पे। राजू तू कुछ कर। अरे कुछ करूँ क्या है? ये बताइए, ये विजय करते करते तो यहाँ घर तक आ गई और घर में अंदर तक आ गई। कल को ऐसा ना हो, कल को आपको विजय लतेड़ दें, बाहर भेज दें और ये अंदर आ जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से ये अंदर आ गई उस तरीके से आप बाहर भी जा सकती हैं। अरे तो मैं करूं क्या अब? करूँ क्या? हाँ। आप रिमाइंड पे ले लो उन्हें। कैसे? तोड़ दो। टूटा भी नहीं है ना काफी दिन से ये आदमी। इसके ना पिछवाड़े पे डंडा रखना पड़ेगा। लट। हाँ, नहीं, वो इंसान ऐसे नहीं मानेगा। मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने सामान पैक करती हूँ, अपने पीहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर जाऊंगी अपने। अब चली जाओगी? हाँ। अरे पर मेरा क्या होगा? क्या मेरा मतलब मैं किसके सहारे जीऊंगा? अब मालिक के साथ रहना, उनका ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ अपने घर, करते रहना अपनी मनमानी। मेरा भी तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब यही है कि आप चली जाएंगी तो घर सुना सुना हो जाएगा। हट आगे से। अरे भगवान, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ, कुएं में कूदने जा रही हूँ। चलोगे? अरे हुआ क्या है, कुछ बताओगी तो सही। मैं जा रही हूँ अपने पीहर। अब रंग रलियां मनाना, जो मन में है वो करना है इस घर अरे में अब रह के। मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ, सारे करतूतें तुम्हारे सामने आ गई हैं। हाँ, और ये कह रहे क्या कर दिया? तुम्हारी जो दूसरी बीवी है ना, वो मेरे घर तक आ गई थी। अब उसे घर तक आ ही गई है तो अंदर घर में ही ले लो। दूसरी बीवी? हाँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ मैं। तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा है ही कौन? ये अरे दूसरी जाओ, बीवी कहाँ से आ गई? ज्यादा बातें ना बनाओ। मेरे अलावा पता नहीं कितनी बीवियां हैं, कितनी शादियां कर रखी हैं। कौन आ गया, कहाँ से आ गया, कुछ तो बताओ। अरे वही है जो राजू बताता है, जिससे मिलने जाते हो रोज। राजू? शाम को मिलने नहीं जाते? कौन आया? वही तुम्हारी दुखियारी, बहुत जरूरी बात करनी थी उसे। विजय को बुला दो। हमदर्द नगर वाली तुम्हारी बीवी। कहाँ है वो? जहन्नुम में। जाओ तुम भी उसके पीछे, और मैं जा रही हूँ फिलहाल अपने घर। अरे पहले
राधा इस वक्त मेरे घर? देखता हूं। राधा, राधा, विजय, तुम? विजय? राधा, पहले तुम ये बताओ, तुम मेरे घर क्यों गई थी? हाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं हुआ। हाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी। मगर क्यों? तुमने, जब तुम पिछले बार यहाँ से गए थे तो तुमने रवि के बारे में कुछ बात कहते कहते रह गए थे। राधा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे घर जाने की वजह से मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, चाहे वो कैसी भी थी, शक करती थी, गालियां देती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन आखिर थी तो मेरी पत्नी। वो घर छोड़ के चली गई? हाँ हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वो घर छोड़कर चली गई। आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम करना क्या चाहती हो? तुम रवि के बारे में क्या जानते हो? मुझे बस इतना जानना है, कहाँ है रवि? रवि रवि रवि, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब ये दो कि तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जो तुम मेरे घर तक पहुंच गई? मैं सिर्फ रवि के बारे में जानना चाहती हूँ। रवि रवि रवि, रवि के बारे में जानना चाहती हो ना? तो सुनो, रवि मेरे कांटेक्ट में है। क्या? हाँ हाँ, रवि तुम्हारे कांटेक्ट में? हाँ हाँ, मेरे कांटेक्ट में है। और तुम्हें इससे क्या लेना? तुम तो उसको छोड़कर चली गई थी ना। तुम्हें रवि की क्या जरूरत? या फिर तुम रवि के बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो कैसा है, जिंदा है, मर गया, तुमने आज तक जानने की कोशिश की? रवि ने मुझे धोखा दिया था। रवि ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। रवि उस लड़की के साथ गया था। हाँ, लड़की के साथ? सारी दुनिया लड़कियों के साथ घूमती है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं लड़कियों के साथ घूमते हैं, जो लोग और काम करते हैं लड़कियों के साथ घूमते हैं। तो क्या वो शक के घेरे में आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तुमने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया और तुम एक लड़की के चक्कर में उस रवि को छोड़कर चली आई। और उसके बाद तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि रवि किस हाल में और कहाँ है। लेकिन सुनो, वो मेरा दोस्त था, तब भी था और आज भी है, और आज मेरे कांटेक्ट में है। लेकिन तुम्हारे घर जाने से मेरा घर बिगड़ गया। मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। हाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी। पूछोगे नहीं क्यों गई थी? पूछने को अब रखा ही क्या है? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, वो घर छोड़ के चली गई? घर छोड़कर चली गई, और अब पता मैं लौट के भी आया कि नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जब यहाँ से उस दिन गए थे तो रवि के बारे में कुछ जानते हो? रवि के बारे में क्या जानते हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। विजय, मुझे जानना है कि रवि कहाँ है। रवि 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 जानना चाहती हो? हाँ। क्यों? तुम तो रवि को छोड़कर चली गई थी। इतने सालों में तुमने पूछा रवि मर गया क्या जिंदा है? लेकिन रवि मेरा दोस्त था, पहले भी और आज भी। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, रवि मेरे कांटेक्ट में है। रवि तुम्हारे कांटेक्ट में है? विजय, तुम रवि की वजह से यहाँ पर आते थे? हाँ हाँ, मैं रवि की वजह से आता था। और ऐसी बहुत सी बातें हैं। जिस लड़की के चक्कर में तुम उसको छोड़ के गई थी ना, वो कोई और नहीं, वो कोई उसकी लवर नहीं थी, बल्कि उसकी बॉस थी। मैं तुम क्या जानो, तुम्हारे दिमाग में तो शक भरा है। और आज रवि को देखो, उसके दिल में कितनी हमदर्दी और कितना प्यार है। वो चाहता तो तुम्हारे सामने कभी कहा जाता, लेकिन डर की वजह से वो नहीं चाहता था कि तुम उसकी शक्ल देखो और आत्महत्या कर लो। मैंने तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं किया रहा था। तुम्हारा घर, तुम्हारे सारे खर्चे, जानते हो किसकी बदौलत? सिर्फ रवि की। हाँ हाँ, रवि की। राधा, रवि तुम्हें बहुत प्यार करता है। अपना लो उसे। ये शक जो तुम्हारे दिमाग में है ना, इसे निकाल दो। शक हमेशा घर को बर्बाद कर देता है।
तुमने देखा, शक के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। राधा, शक की जो सुई होती है ना, ये इंसान के दिल में ऐसा नश्तर चुभोती है कि उसे भरने में सालों लग जाते हैं। कहाँ है विजय? मेरा रवि कहाँ है? तुम सचमुच रवि से प्यार करती हो? जाना चाहती हो उसके पास? तो सुनो, रवि मुंबई में है। हाँ, रवि। और वो कहाँ रहता है मैं तुम्हें बताऊंगा। रवि के पास तो मैं बाद में जाऊंगी विजय, लेकिन तुम्हारा घर जो टूट रहा है, मैं उसे बचाऊंगी। मैं तुम्हारी बीवी के पास जाऊंगी और उसे सब कुछ समझाऊंगी। कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? उसे सुनना होगा। अगर तुम गलत नहीं हो तो वो तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं समझाऊंगी तुम्हारी बीवी को। वो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है विजय? तुम? हाँ, मैं। राजू, बाबूजी, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। आखिरी बार आपकी जासूसी करने आया था मालिक, लेकिन आके पता चला कि आप देवता हो और आप देवी। मैं गलत था जो कि कुछ से कुछ सोचता था और मालकिन को जाकर के बताता था। और हाँ मालिक, एक बात और, आपकी पत्नी आप पर शक नहीं करती? वो बिल्कुल नहीं करती। मैं उनके दिमाग में शक बैठा था। क्या? मैंने उनके दिमाग में शक बैठाया था। तुमने? असल में गुनहगार मैं हूँ। राजू? लेकिन बेशक मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन लेने भी मैं ही जाऊँगा उन्हें। बस मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं राजू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ राजू, विजय सही कह रहे हैं। तूने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए बहुत है। कोई बात नहीं राजू, कोई बात। चलो हम सब नंदिनी को लेने चलते हैं। आप आवाज़ दीजिए। राधा, तुम आवाज दो। नंदिनी। लगता है सुना नहीं है। नंदिनी। कौन? नंदिनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू, मालकिन, तो क्यों लेके आए इन लोगों को यहाँ पर? हाँ, क्यों लाया तू यहाँ पर? मालकिन, मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। माफ़ी? जी हाँ मालकिन। माफ़ी किस बात की? असल में गलती मेरी है। मैं चंद पैसों के लालच में आकर के मालिक और इनके खिलाफ आपके दिमाग में गलत फहमियाँ बैठालता था। इस बात की माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ मालकिन। कहना क्या चाहता तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालिक और ये दोनों, जैसा आप समझती थी और जैसा मैंने आपको बताया, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों बेकसूर हैं। मैं नहीं मान सकती। ये मिली हुई भगत है और तुम लोग सलाह मिलाकर आए हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। आप मेरा विश्वास मानिए। जिस तरीके से मैं आपको इनके बारे में चुगलियां करता था, आप वो भी तो विश्वास मानती थी। विश्वास? आज मैं आपको सच बोल रहा हूँ तो आप सच पे भी विश्वास नहीं कर रही हैं। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तू अब सच बोला या झूठ बोल रहा है? हाँ, और पहले जो बोलता था वो सच था या झूठ? हाँ? मालकिन, वो झूठ था असल में, क्योंकि मुझे पैसे का लालच हो गया था। मैंने ना जाने कितने कितने रुपए मालिक से लिए हैं। मैं गुनहगार हूँ। वो तू जाने और तेरे मालिक जाने। किसको समझाने की कोशिश कर रहे हो? जो खुद एक पत्थर की तरह है, वो क्या समझेगी? नंदिनी, मैंने हमेशा तुम्हें कितना प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी हर बात को सिर्फ सिर्फ शक की निगाह से देखा। और आज तुम जरा सी बात पे घर छोड़कर चली आई। तुमने ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा फिर। थोड़ी सी बात पर, जरा सी बात पर घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। और जानती हो तुम, हाँ, मैं राधा के यहाँ जाता था। हाँ,
पहले मेरी बात सुन लो। क्यों जाता था? जानते हो राधा कौन है? राधा मेरे दोस्त की बीवी है, रवि की। और राधा, तुम बताओ इसे। नंदिनी, मेरी बहन, विजय सही कह रहे हैं। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अपने घर को मत तोड़ो जिस शक की तुम शिकार हुई हो। उसी शक की आज से 10 साल पहले मैं भी शिकार हुई थी, और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। मत बर्बाद करो अपने घर को। बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मत बर्बाद करो। इसका मतलब है हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। तुम लोगों की गलती तो मुझसे हुई है। अपना घर छोड़कर चली आई, एक बार भी नहीं सोचा। आप तो मुझे माफ कर ही सकते हो ना? विजय, अब माफ कर दो प्लीज। विजय प्लीज। अरे भैया, इनका घर तो बस गया है, इनका घर तो बसाने के लिए चलो। अरे यही समय बर्बाद करते रहोगे मालिक? लेके चलो मालकिन को। मालकिन, अपना बैग लेके आओ। मैं